नमस्ते दोस्तों। आज एक ऐसी बात करेंगे जिसके बारे में शायद आप हर रोज़ महसूस करते हैं कि अक्सर लोग हमें दबाते क्यों हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिव लाइफ विथ मुक्ता। आप लोग सब कैसे हैं? आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। बहुत टाइम से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी, तो गाइस मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग के साथ कंटिन्यूटी में बनी रहूँ। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ कि आप हाउसवाइफ हो, घर संभालते हो, सबके लिए सब कुछ करते हो, लेकिन फिर भी लोग आपको सीरियसली क्यों नहीं लेते हैं। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे सिंपल और रियल बातों को ध्यान में रखते हुए कि लोग आपको दबाते क्यों हैं। सबसे पहली बात कि आप खुद को सीरियसली नहीं लेते हो। जब हम खुद को साइड रख कर या फिर हम अपने आप को साइड रख देते हैं, सिर्फ दूसरों की ही सुनते रहते हैं, तो लोग भी वही करते हैं। जैसे कि आपकी हेल्थ ख़राब है लेकिन फिर भी आप सबके लिए सब कुछ करती हो, तो लोग समझते हैं कि आपकी तकलीफ़ इतनी भी नहीं है। लोग समझते हैं कि हाउसवाइफ का काम इजी है क्योंकि सैलरी नहीं मिलती है। जब तक आप खुद दिखाकर नहीं बताएंगे कि आपका टाइम भी कितना वैल्यूएबल है, तब तक लोग समझेंगे ही नहीं। आप अगर दिन भर का टाइम एक डायरी में लिखेंगे और आप लिखना शुरू करोगे, अगर आप अपनी डायरी में कि कितना काम करते हो, कितना मैनेज करते हो, तभी आपको समझ में आएगा एंड दूसरों को भी। वरना आपको ये लगता रहेगा कि यार ये तो मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। लेकिन जितना दूसरों का टाइम वैल्यूएबल है ना, उतना आपके दिन का जो 24 आवर्स है ना, 24 घंटे हैं, वो भी उतने ही वैल्यूएबल हैं और वैल्यू रखते हैं। एक एग्ज़ाम्पल से मैं आपको बताती हूँ कि मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जैसे एक मेरी एक फ्रेंड है, उसने बताया था कि उसको ना मतलब हमेशा बीच बीच में माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है। फिर भी वो जो मेरी फ्रेंड है ना, वो सबके लिए ब्रेकफास्ट, टिफ़िन, लंच, डिनर सब कुछ बनाती है। मैंने उसे कितने बार नहीं कहा था कि यार वो अपना ध्यान रखे, जब ज़रूरत ना हो तो एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत क्या है। शॉर्टकट में काम हो सकते हैं, ज़रूरी थोड़ी ना है कि सबके लिए उनके ही पसंद का होता रहे। मेरी फ्रेंड जब तक हॉस्पिटल ना पहुंच गई, तब तक उससे किसी ने ये नहीं पूछा कि यार इतना पेन हो रहा है तुम्हें, या तुम थोड़ा सा आराम ही कर लो। क्योंकि मेरी फ्रेंड जो है ना, उसने क्या करा, उसने कभी भी खुद को नहीं संभाला, खुद की कभी केयर नहीं की, खुद की कभी वैल्यू नहीं की। सबसे मेन है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। जब पैसा आपके हाथ में नहीं होता ना, तब डिसीज़न मेकिंग में आपका रोल ऑटोमेटिक ही कम हो जाता है। सब उनकी ही सुनते हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं। आप भी अर्न कर सकती हैं जिस भी काम में आपका इंटरेस्ट होगा। बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं हाउसवाइफ के लिए, जो बाहर नहीं जा सकती हैं, वो वर्क फ्रॉम होम कर सकती हैं, से शुरू कर सकती हैं। जैसे कि लाइक टीचिंग हो गया, ऑनलाइन ट्यूशन हो गया, स्टिचिंग हो गया, टिफ़िन सर्विसेज हो गया, डांस क्लास, योगा क्लास, डिजिटल मार्केटिंग, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और भी बहुत सारे जॉब हैं जो आप ऑनलाइन सर्च करने पे आपको मिल जाएगा आसानी से। आप अर्न शुरू करो, खुद की रेस्पेक्ट करना शुरू करो, तभी लोग आपकी भी रेस्पेक्ट करेंगे। और अपने लिए समय निकालो, अपना हेल्थ केयर करो। वर्क के बीच में थोड़ा थोड़ा आप रेस्ट लेते रहा करो। आप भी दूसरों को बोल सकती हो कि अपने फैमिली मेम्बर्स में से किसी को भी आप बोल सकते हो कि मैं थक गई हूँ, मुझे भी रेस्ट की नीड है, मेरा आज मन नहीं कर रहा कुछ काम करने का। स्टार्टिंग में मेरे साथ भी शुरू में ये सब चीज़ें होती थी। जब मैं न्यूली मैरिज करके घर पे आई थी, तो इन लॉज़ के सामने, अपने जो रिश्तेदार हैं उनके सामने बोलने में थोड़ी सी हिचकिचाहट सी होती थी। फिर मैंने अपने लिए स्टैंड लिया। जब मैंने अपनी फैमिली के सामने बोलना शुरू किया कि आज मैं थक गई हूँ, आज मुझसे काम नहीं होगा, हेडेक है, या आज मुझे थोड़ा आराम करना है, तो शुरू में सबको बहुत अजीब लगता था। और उनका मतलब इस टाइप से कहना था कि यार ये पूरा दिन आराम करेगी सिर्फ सिरदर्द के लिए। लेकिन मुझको खुद को ठीक करना बहुत ज़रूरी हो गया था। या तो मैं दूसरों के लिए हमेशा अच्छी ही बनते रहती, या तो फिर मैं अपना हेल्थ देख लेती। मैंने अपना हेल्थ पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी समझा। फैमिली मेम्बर्स भी स्लोली मुझे समझने लगे थे। अब जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो मैं ईज़िली कह देती हूँ कि मुझे आज रेस्ट चाहिए, काम नहीं हो रहा है। और फैमिली भी मुझे आराम से ये सब चीज़ों को समझ जाते हैं। और इसलिए मैं भी आपको यही सब
कहूँगी कि आपको भी ये सब चीज़ करना पड़ेगा, अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। जब आप खुद को वैल्यू दोगे तभी ये दुनिया आपको भी वैल्यू देगी। ये आपको खुद याद दिलाना होगा कि हम सबको 100% खुश नहीं रख सकते हैं। इससे अच्छा है कि हम खुद खुश रह करके सबको खुश रखें। हाँ तो फ्रेंड्स, अब आप देख पा रहे हैं कि मैं वापस अपने काम पे लौट चुकी हूँ। थोड़ा टाइम गैप हो गया था आप लोग सभी के साथ, मेरी व्लॉग्स नहीं आ रहे थे, बट अब कोशिश करूँगी कि आप लोग सभी के साथ मैं अपने व्लॉग्स जो हैं डेली लेकर के आऊँ। कोशिश मेरी यही रहेगी। तब तक के लिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।